हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट रैशनल नंबर आज हम डिस्कस करेंगे और इसका चैप्टर वाइज आपको वीडियो मिलता रहेगा। आज फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट का अभी इसको हम इंट्रो लेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चंस लेंगे, पूरा सब कुछ बढ़िया से पूरा अच्छे से डिस्कस होगा। एक एक पॉइंट, एक एक चीज आपको बताएंगे और ध्यान से देखिएगा। कॉम्पिटिशन्स के लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह ये चैप्टर पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो रैशनल नंबर में हमें क्या पढ़ना है, क्या क्या चीजें हम पढ़े हैं, जीरो, नेचुरल, होल, जो भी हम पढ़ के आए बेटा। 7th में हम क्लास 6 से ही देखो स्टार्ट कर दिए थे ना, होल नंबर्स पढ़ना, नेचुरल नंबर पढ़ना। अब 8th में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, सीधा चैप्टर का नाम लिख दिया रैशनल नंबर। अब ये कहां से आया, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर फर्स्ट रैशनल नंबर्स और एनसीईआरटी है ये, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका जो है बेटा एनसीईआरटी के सारी एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे। अब वो यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, कोई भी हो, सबके लिए है। और आपकी शिशिर सर क्लासेस ऑफलाइन थी, अब ऑनलाइन थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चैप्टर फर्स्ट रैशनल नंबर, और अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं और एक एक चीजों को डिस्कस करते हैं। नंबर लाइन, तो ये रहा नंबर लाइन का डब्बा। ये नंबर लाइन कौन थे? वही जिनके अंडर में सब लोग आ गए। तो नंबर लाइन के बीच में हम लिख देते हैं यहाँ पे तुमको पहचानने के लिए 0, और 0 के राइट हैंड साइड पर चलते हैं कौन? पॉजिटिव नंबर, और लेफ्ट हैंड साइड पे अब थोड़ा बेटा रूल रेगुलेशन बात चलते तो सब लोग कहीं भी देखो बोला जाता है ना, अपने लेफ्ट से चलिए। अब वही रूल को भी ध्यान में रखना कि हमेशा कि 0 के राइट साइड पर हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड पर निगेटिव, और 0 तो है ही है। तो ये हमारा पूरा का पूरा नंबर लाइन बन जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहां तक कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए किसी को भी। ठीक है, आप देखिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ध्यान दें। तो नंबर लाइन हो गई भाई, अभी बताए थे दादा जी, उसके बाद नीचे और भी लोग आने वाले हैं। तो नंबर लाइन के अंदर इधर एक पार्ट हम लिख दे रहे हैं जो आपके चैप्टर का नेम है रैशनल नंबर, जो कि अब आपको यहां से समझ में आ रहा होगा कि अरे सर ये तो मेरा चैप्टर ही आप लिख दिए, यही तो मेरा चैप्टर का नाम है बेटा। तो यही तो बताने वाले थे, इतना एक्स्ट्रा बता दिया मैंने आपको। 9th के लिए भी काम आएगा और 8th के कॉम्पिटिशन में अगर आप कुछ देते हैं तो वहां भी काम। फिर उसके बाद बस फिर लगा दीजिए, अब ये इरेशनल हो जाएगा। अभी हमने इसका भी जिक्र किया था आपके साथ। ठीक है, तो ये रेशनल नंबर हो गया। अब रेशनल हो गया, इरेशनल हो गया, इतने में किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक, इरेशनल में अभी हमने आपको दिखाया था क्या क्या चीजें दिखाई थी। √2 मान लिख दिए, √5 लिख दिया, बस आप इतना जाना, और भी बहुत सारे होंगे, माइनस में भी हो। तो रैशनल नंबर में क्या क्या हो सकता है? रैशनल नंबर, अब ध्यान दीजिए, रैशनल नंबर तुमको बताया गया है ना, आप लोगों को स्कूल में पढ़ाया गया होगा, क्योंकि वहां बार बार क्यों बोला जाता है स्कूल में पढ़ाएगा? क्योंकि जो जो पढ़े हो वो रिकॉल करो, दिमाग को दौड़ाना। जो नहीं पढ़े तो वो तो और अच्छा है, फ्रेश पढ़िए, ताजा ताजा। देखिए क्या क्या है। अब देखो यहाँ पे मैंने एक, अब ये साइन थोड़ा सा पॉपुलर है, कहोगे सर ये तो BMW का है। ठीक है, तो इसकी तरह एक चीज और है, अगर किसी का खाने पे दिमाग जाएगा तो पिज्जा दिखने लगेंगे आप सबको। भैया 3 स्लाइस है, अब 3 स्लाइस को हमने इक्वली काटा है, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी। बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए ना। तो ये तीनों इक्वल है भैया, इतू सा भी ज्यादा कम नहीं है, परेशान मत होना। तो मान लो इतना पार्ट हमने दे दिया, किसी का नाम यस से उसको दे दिया, किसी का नाम पी से था उसको दे दिया, किसी का नाम आर से था उसको दे दिया, सबको बांट दिया। तो हमारे पास पिज्जा था 1, टुकड़े कितने किए? 3। तो ये जो एक एक पार्ट है ना, ये सब क्या बोला जाएगा? 1/3 बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? 1/3। 1/3 क्यों बोला जाएगा? क्योंकि 3 लोग में बट गया भैया। एक पहला एक पूरा होल पार्ट, और उसके कितने टुकड़े कर दिए? 3 टुकड़े। एक टुकड़ा एस ने लिया, एक टुकड़ा पी ने, एक टुकड़ा आर ने। आगे देखिएगा, अब इसमें एक मजेदार और चीज देखिएगा, जिसको ये लगता है कि टुकड़ा कैसे काम कर रहा है, ठीक है, वो भी देख लीजिए। हाँ, अब ये टुकड़ा जुड़ के क्या एक बन जाएगा? तो अभी दिखा देते हैं, इधर देखो। अब टुकड़ा एक बार कैसे बनेगा आप देखिएगा, ध्यान। तो टुकड़ा आपका जो है एक बन जाएगा
1/3 1/3 कितने लोग थे? 3 ही लोग में तो बटा था एक टुकड़ा, तो तीनों लोग के हिस्से को अगर हम जोड़ दें तो एक पिज्जा बनना चाहिए। ठीक है, अगर ज्यादा बनेगा तो फिर गड़बड़ है, तब इसका मतलब हमारा जो बंटवारा हुआ तो वो बेटा सही नहीं हुआ। तो यहाँ पे हमने एलसीएम लिया, क्या आ गया? 3 आ गया, तीनों में से 3 एलसीएम हो गया। ऊपर कितने लोग हैं? 1 1 1। तुमको पता है कि अगर हम फ्रैक्शन लेते हैं, फ्रैक्शन में एलसीएम लेते हैं तो क्या करते हैं? जैसे तुम यहाँ बताओगे सर, कहोगे सर एलसीएम ले लिए 3, क्योंकि सर अब 3 से 3 में डिवाइड करो तो 1 आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई 1, इधर डिवाइड, ऊपर मल्टीप्लाई 1, इधर डिवाइड, ऊपर, तो ये कितना हो गया? 3/3 कट गया, कितना आ गया? 1, ये कैंसिल आउट हो गया, 1 आ गया। तुम क्या समझे कि फ्रैक्शन, ये इसलिए बेटा जिसको ये फ्रैक्शन समझ में आया वो भगा दे। तो रैशनल नंबर में इन चीजों का यूज है फ्रैक्शन का, इसीलिए समझा। ठीक है, तो रैशनल नंबर क्या होता है उसको डिस्कस करेंगे, पहले इसके पहले ये चीजें भी हमको देखनी थी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये हम क्या डिस्कस कर लिए रैशनल नंबर में। अब यहाँ पे हम एक ऐसे फिर से एरो बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, एक मिनट, कलर चेंज करते हैं। यहाँ पे एक एरो बनाए, ठीक है, एक एरो इधर बनाए, ये थोड़ा सा इसमें फॉन्ट बड़ा है, ध्यान रखना। तो ये हो गया फ्रैक्शन, जो अभी हम लोग समझे। अभी एक एक चीज समझाएंगे, सारा समझ में आएगा। तो ये देखो फ्रैक्शन का एग्जांपल, ये तुम्हारे इधर बगल में मैंने देखा 1/3 1/3 जोड़ने पर 1 आया, ये तुमको पूरा शो करके दिखा दिया भैया कैसे होता है फ्रैक्शन हो गया। फ्रैक्शन के बाद एक टर्म ऑन आएगा। अभी फ्रैक्शन कैसे कैसे देखो जुड़ रहे हैं सब, अभी पूरा एक बार में रिवीजन कराएंगे। फ्रैक्शन के बाद एक वर्ड हम और लिखेंगे, वो हम लिखेंगे इंटीजर्स। एक मिनट फिर से लिख देता हूं, हम एक वर्ड और लिखेंगे इंटीजर्स। ठीक, इंटीजर्स क्या क्या चीजें ध्यान समझिए। इंटीजर्स को आई से और जेड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, सारी चीजें बताएंगे, एक एक चीज ध्यान रखना। अभी हमने बताया था इंटीजर्स में पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी होगा। इंटीजर्स का मतलब हिंदी में अगर कोई थोड़ा सा अदर वर्ड में बोलना चाहता है तो वो बोल सकता है पूर्णांक, और हिंदी किसकी शुद्ध हो जाती है, उसमें ऋणात्मक पूर्णांक होता है, धनात्मक होता है। तो ये थोड़ा बता दिए जानने के लिए, मान लो कोई बच्चा हिंदी मीडियम का हो तो इंटीजर्स के लिए यहाँ पे हम एक तरीके से बोल सकते हैं निगेटिव और पॉजिटिव नंबर। अब ध्यान से, अगर हम यहाँ पे 0 लिख दें बीच में, तो अब 0 के लेफ्ट साइड में जब बढ़ोगे तो क्या आएगा? -1 -2 ऐसे अप टू कहां तक जाएगा? बढ़ता चला जाएगा, रुकेगा नहीं। फिर इधर बढ़ोगे तो +1 +2 +3 अप टू किधर तक? +n। ये तो ये जो तुम्हारा डिब्बा है, ये किसका डिब्बा है? इंटीजर्स का डिब्बा है, ध्यान समझना। अब तुमको हम फ्रैक्शन क्यों बताए तो समझना। रैशनल नंबर क्या होता है उस टॉपिक को समझाने चल रहे, फिर इसके बाद और अभी नीचे वो बढ़ेंगे, वो तुमको पता भी है, इजी भी। अब सुना समझो, तो रैशनल नंबर को हम बोलेंगे कि ये एक फ्रैक्शन होता है। कौन? रैशनल नंबर क्या होता है भैया? एक फ्रैक्शन होता है। देख लो, ये 1/3 क्या है? एक फ्रैक्शन है। तो हमने 1 और 3 के लिए एक फॉर्मूला बना दिया, P और Q, मतलब P का मतलब 1, Q का मतलब 3। अगर ऐसे अपॉन में कुछ दिखे तो समझ जाना वो क्या है? फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन है तो क्या होगा? रैशनल नंबर। बट छोटी सी कंडीशन ये है कि जो हमारा Q है बेटा, वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर वो इक्वल हो जाएगा तो Q 0 हो जाएगा, P फिर होल नंबर, फिर वो फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा। ये तुमको याद रखना है। तो जो हमारा P/Q है, वो जो है उसका जो डिनोमिनेटर Q है वो 0 नहीं होना चाहिए, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन इसमें एक और ऐड कर रहे हैं, वो है कि P and Q आर को-प्राइम्स। ठीक है, इसके बाद कुछ नहीं बचेगा अब आपको, ये सेकंड कंडीशन आपकी हो गई। इसके बाद डिफिनीशन खत्म, पूरा कंप्लीट, पूरी डिफिनीशन हो गई रैशनल की। तो व्हाट इज रैशनल नंबर? रैशनल नंबर वी कैन रिप्रेजेंट in the form of P/Q, where Q does not equal to 0 and P and Q are co-primes। ठीक है, अब co-primes अगर क्या होता है पता है ना सबको? अगर नहीं पता तो उसको भी सुन लो। co-primes क्या होते हैं? ऐसे प्राइम जिनके बीच में
जो कॉमन हो वो 1 हो, सिंपल सी बात। ये देखो ऐसे, ये देखो लिख सकते हैं ना इसको इस तरीके। तो 1 यहाँ पे भी है, 1 इधर भी है, तो और ये क्या है, प्राइम्स है, और ये दोनों क्या बना रहे हैं, को प्राइम्स बना रहे हैं। इसमें दोनों में को प्राइम्स, समझ में 1 1, और इसका मतलब क्यों है वो समझ लो। जैसे 3 और 5 कटेंगे नहीं क्योंकि दोनों ऑड नंबर है, तो कटेंगे नहीं, दोनों प्राइम है, और दोनों कटेंगे नहीं तो ये कभी 0 नहीं होगा, क्यों, बुरी तरीके से डिवाइड नहीं होगा, 0 नहीं होगा तो P अपॉन Q फॉर्म में रहेगा, और P अपॉन Q फॉर्म में रहेगा तो क्या बन जाएगा, रेशनल नंबर। तुमको अच्छे से पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। फिर एक चीज और होता है, अब यहाँ पे P और Q इंटीजर्स, अब देखो मिल गए ना। अब ये समझ लो दादाजी, तो दादाजी के ये दोनों बच्चे, तो जितना प्यार इनको करेंगे उतना प्यार इनको। तो अगर फ्रैक्शन ने इनको इतनी चीजें दी हैं कि आप बोल पाओ कि हम रैशनल नंबर हैं, होता है ना कि जैसे बच्चे को अच्छा काम करते हो तो पापा का नाम, तो ऐसा काम करिए कि आपके पापा जो है गर्व करें। छोटे बच्चों को ये समझना चाहिए ना, जो बदमाशी करते हैं आप समझते हैं कि आपके नाम से जाना जाए। तो ऐसे ही देखो फ्रैक्शन के नाम से जाना जाता है रैशनल नंबर। फ्रैक्शन ने ये दिया तब ये रैशनल बना। इसने भी कुछ दिया है, क्या इसने दिया, निगेटिव और पॉजिटिव 0, ये सब दे दिया इसने। कहा आप कुछ भी यूज करेंगे P और Q की जगह पे, वो हमेशा तुम्हारा क्या रहेगा, वो तुम्हारा रैशनल नंबर रहेगा, उसमें कभी दिक्कत नहीं होगी। तो ध्यान रखना, एक चीज तुमको याद रखनी, एक क्वेश्चन अभी नया बनेगा, किसके बारे में बनेगा वो क्वेश्चन, वो क्वेश्चन बनेगा बेटा आपका 0 के लिए, ठीक है। इसके लिए एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बनेगा 0 के लिए कि 0 रैशनल नंबर है कि नहीं, और इसको क्वेश्चन को हम करेंगे बट अभी नहीं, अभी पूरा डिस्कस करने के बाद, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहे हैं। इतना समझ में आ गया होगा, कोई होप सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इंटीजर्स के बाद का पेज हमारा बढ़ेगा। अब ध्यान दीजिएगा, इंटीजर्स के जब नीचे बढ़ेंगे तो भी हमारे 2 पार्ट होंगे, ठीक है। अब वो 2 पार्ट नेक्स्ट स्लाइड में चल रहे हैं, ठीक है। तो इंटीजर्स का क्या करना है, हमें 2 पार्ट करना है, ध्यान दीजिए। यहां पे हम लास्ट में बेटा ना एक चीज करेंगे, आप बिल्कुल परेशान मत होना। हम लास्ट में ये आपको बेटा हम क्लास जैसा फील दे रहे हैं, नहीं तो हम इस चीज को बना करके रिकॉर्ड करके भी दे सकते थे, आपको समझ में आ जाता, टाइम भी बचता, बट वो मजा ना आता, आपको फीलिंग नहीं आती, पूरी क्लास की फीलिंग दे रहे हैं। तो इस अभी हम बाद में इसको एक तरीके से पूरा एक बार में बना देंगे, आप पूरा ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको मिस मत करना, वीडियो स्किप भी मत करना, नहीं तो कुछ नहीं समझ में आएगा। अरे कोई कार्टून या कुछ मूवी से अच्छा ही है, देख लोगे ध्यान से बैठ के, कभी नहीं भूलोगे, पूरी गारंटी, मजा आएगा तुमको। अभी देखना, हम तुमको अभी एक मस्त मूवी इसमें दिखाएंगे, मस्त मजा आ जाएगा। देखो ये यहाँ पे इंटीजर्स हो गए, इंटीजर्स को हमको Z और I से रिप्रेजेंट करना है। इंटीजर्स का हम डब्बा अभी देख के आ रहे हैं भाई। इंटीजर्स का डब्बा हमारा कैसा था, इधर से नेगेटिव नंबर था, ठीक है, -3 -2 1 0 +1 +2, ये हमने अभी पढ़ के आए, प्लस n तक, मतलब n का मतलब नंबर जितना तुम चाहो, पॉजिटिव इधर नेगेटिव, फैलाते जाओ। अब इंटीजर्स को 2 पार्ट में तोड़ देंगे। किस किस पार्ट में तोड़ेंगे, देखो ऐसा तोड़ो कि दोबारा जो है उठना पाए, तो वो हो गया आपका एक निगेटिव, ठीक है। अभी आगे बात करेंगे। दूसरा होल नंबर्स, ठीक, आप निगेटिव इंटीजर बोल लो या निगेटिव नंबर बोल लो, वो आपकी मर्जी। निगेटिव इंटीजर होल नंबर्स, अब इसमें क्या क्या है, अब तुमको पता है, सुने हो इसको, होल नंबर सर, हाँ सर जानते हैं। 0 जिसमें आए, +1 +2 लिखना हो तो लिखो, अंडरस्टूड भी है, ध्यान रखना, 2 3 कहां तक n, तो आप आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक। तो ये क्या है, होल नंबर की सीरीज, ठीक। इसमें क्या नहीं दिख रहा है, निगेटिव, तो 0 के बाद से तो सब लिख दिए हैं, इधर देखो 0 के पीछे कौन था, निगेटिव, उसी को बेचारे को छोड़े। तो निगेटिव जो था उसको हम I माइनस और Z माइनस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और हम उसको इस तरीके से लिख देंगे, सिंपल, ये हो गया। अब तुम देख रहे हो ना, अब ये भी एक तरीके से, मतलब ये दादाजी थे, ये बहुत पुराने हैं, सबसे बेचारा बड़ा आदमी, मतलब घर का मुखिया, ये उसके अंदर में ये 2 बच्चे, फिर ये इनके बच्चे, इनकी
समझ लो शादी ही नहीं हुई तो इनका कुछ नहीं हुआ, ये बेचारे अकेले यहीं पे रुक गए। हो सकता है आगे हो जाए क्लास 9th में, तो हमको ये रेशनल नंबर के भी पार्ट मिलेंगे कुछ अच्छे। ठीक है, तो रेशनल नंबर में फ्रैक्शन, इंटीजर्स, फिर और आगे बढ़ेंगे तो अब इंटीजर्स को हमने अभी बताया था ना, इंटीजर्स को हमने तोड़ा किसमें, निगेटिव और होल नंबर्स में। क्लियर होगी बात, अच्छे समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है। आप देखो होल नंबर में, निगेटिव नंबर में, इसमें एक दो पार्ट और तोड़ देंगे बस लास्ट, इसको तोड़ेंगे या किसमें तुम्हारा दिमाग चल रहा होगा। ये क्या है, जीरो, जीरो को अलग कर दो भाई। जीरो भाई जो है वो हीरो है मैथ्स का ना, अगर डिजिट के आगे लगता जाए और उतनी तुम्हारी सैलरी होती जाए तो मजा आ जाएगा कि नहीं। और इधर अब जो नंबर बचा उसको हम क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर बोल सकते हो। ठीक है, तो उसमें हम +1 +2 या आप डायरेक्ट लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, प्लस है। इसी को हम क्या बोल सकते हैं, इसी को हम पॉजिटिव इंटीजर भी बोल सकते हैं। इसको हम i + z+ से भी दिखा सकते हैं। देख लो तुम नया चीज, नेचुरल नंबर तुम्हें पता, तो मगर इसी को पॉजिटिव नंबर भी बोल सकते हैं। तो हम यहां से नीचे लिख भी दे रहे हैं पॉजिटिव नंबर ना, पॉजिटिव या नेचुरल नंबर। सब चीजें समझ में आ रही होंगी, बहुत बेहतरीन। तो पॉजिटिव बोलो, नेचुरल बोलो, सब चीज क्लियर होनी चाहिए, समझ में आना चाहिए। जीरो, जीरो बनाइए, तो ये रहा पूरा उसका पेड़। ठीक है, अब ये पूरा तुम्हारा खत्म हो गया नंबर सिस्टम, नंबर लाइन के ऊपर क्लास 8 तक का। हम ये नहीं बोल रहे पूरा खत्म हो गया, अभी रेशनल नंबर में बहुत सारी चीजें बची हैं, वो नहीं बता सकते, उसका पेड़ अभी नहीं शुरू हुआ है। ठीक है, वो नेक्स्ट ईयर उसको देखेंगे। तो नंबर लाइन देखो, नंबर लाइन में ये रही नंबर लाइन, हम आपको पहले भी समझा चुके हैं। अभी वीडियो को आप सबसे स्टार्ट करोगे देखोगे, अभी हमने बताया था, उसमें सारे लोग डांस कर रहे थे मस्त। रैशनल नंबर भी नाच रहा था, होल नंबर भी था, फ्रैक्शन भी था, इंटीजर भी था, जीरो भी था, सब था। फिर नंबर लाइन के दो पार्ट, रैशनल इरेशनल हो गए, ये मस्त हो गया, रैशनल हो गया, फ्रैक्शन, इंटीजर। तो हम एक चीज तुमको बताएंगे, पीछे से स्टार्ट करना है। जीरो को नेचुरल नंबर के साथ मिला दो बेटा, जीरो को नेचुरल नंबर के साथ मिला दो, क्या बन जाएगा, होल नंबर बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई, होल नंबर बन जाएगा। देखो बना कि नहीं, देखो जीरो है यहाँ पे, जीरो को किसके साथ मिला है, नेचुरल नंबर के साथ मिला दो, तो क्या बन गया, एक डब्बा बन गया। देखो होल नंबर बन गया। जीरो को हमने किसके साथ ऐड ऑन किया, नेचुरल के साथ, क्या बन गया, होल। फिर जब हमने होल नंबर में निगेटिव नंबर्स को मिलाया तो वो क्या बन गया बेटा, इंटीजर्स। ये रहा पूरा डब्बा, देखो ये पूरा डब्बा, ये किसका डब्बा है, इंटीजर्स का, इंटीजर बन गया। तुम खुद ही देखो, निगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर विथ जीरो, कंसिस्ट कर दो सबको एक साथ, किसमें, एक सेट में। ये रहा आपका सेट, इसको सेट बोलते हैं, मतलब एक ग्रुप या एक डब्बा जिसके अंदर हम उसको पैक कर दें। तो ये किसका सेट बन गया, इंटीजर्स का। इसमें देखो सब कंसिस्ट होके मिल गए। डिफिनीशन भी बहुत इजी है, सब कुछ यहीं पे याद करा देंगे छुट्टी में, दोबारा नहीं पढ़ना, ना रटना, कोई डिफिनीशन नहीं लिखनी है, इसी को लिखवाएंगे जो यहां सामने बोलेंगे। ठीक है, अब इंटीजर्स हो गया, पीछे बढ़ते हैं, उल्टा चलना था इसमें, इसीलिए देखो अब इंटीजर्स आ गया। इंटीजर्स का डब्बा तो वहीं मिल चुका था, ये रहा। हम इसको भी यहाँ पे भी इसीलिए रेड पेन यूज कर रहे हैं, इसे बात पूरा समझते चलना। इंटीजर्स को और फ्रैक्शन को जब आप मिला दोगे तो क्या बन गया, रैशनल नंबर बन गया। क्या बन गया, रैशनल नंबर बन गया। और रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर अगर तुम सबको किस पे दिखाओगे, नंबर लाइन पे, तो नंबर लाइन पूरा सब चीज क्लियर कर दी। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, पूछिएगा जहां पे दिक्कत हो। दूसरा अभी इसमें एक चीज बाकी है समझने के लिए, वो बाकी है इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स में एक छोटा सा पार्ट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको भी समझा देते हैं। जैसे आपसे कभी कभी कोई पूछता है ना कि जीरो पॉजिटिव है कि निगेटिव, तो आप बोलते हो नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, तो फिर वो है क्या, तो फिर वो डब्बे में क्यों है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे डब्बे में है ना जीरो, ये देखो बैठा है जीरो, देखो यहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है, ये देखो बैठा है जीरो, और पॉजिटिव भी है निगेटिव भी, सब है। और कह रहे हो कि भाई वो है, वो इंटीजर भी जो है उसमें पॉजिटिव निगेटिव में काउंट नहीं होता, तो कैसे उसको समझना है। तो हम दो वर्ड और देख रहे हैं उसको समझना।
पहली चीज तो इंटीजर्स के पार्ट को समझ रहे, तो इंटीजर्स की लाइन को हम ऐसे कर दे, तो यहां तुमको समझाएगा। तो हमने पॉजिटिव को हम सॉल्ट में ऐसे लिख सकते हैं, तो पॉजिटिव इंटीजर्स है, फिर दूसरा है निगेटिव इंटीजर्स है, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स निगेटिव है। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या क्या थे बताओ भाई जल्दी से, +1 +2 +3 अप टू प्लस है, ठीक है भाई, ये ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है, बता देना भाई, किसी को कोई दिक्कत। ये हो गया तुम्हारा पॉजिटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर्स क्या है? निगेटिव इंटीजर्स तुम बताओगे सर ये इधर से स्टार्ट करिए, बस पीछे से यहां पहुंचिए, -3 -2 -1, 0 नहीं, तो ये है पॉजिटिव, ये है निगेटिव इंटीजर। और 0 तो यहाँ डब्बे में है, यहां भी बोल रहे हो तुम इंटीजर, तो यहां पे लिखी नहीं रहे। जब पॉजिटिव की बात है तो पॉजिटिव लिख दिए, निगेटिव की बात है निगेटिव, 0 गायब। ये क्या मजाक, फिर 0 यहां पे है, तो 0 गया कहां? अब देखो, तो 0 भी ऐसे थोड़ी ना पीछा छोड़ेगा। सुनो, ये हुआ इन लोग का क्या कि पॉजिटिव निगेटिव तो अपना निकल लिए ना प्लानिंग करके घूमने, ये भी कहीं चल दिए, ये भी कहीं चल दिए, ये अपने प्लस वालों के साथ चल दी, ये पूरी निगेटिव वाली टोली चली गई। 0 बेचारा फंस गया, कहा ये तो उधर जा रहे, एक लोग इधर, हम किसके साथ जाए, कोई पूछा ही नहीं। तो कहा ऐसे कैसे, झगड़ा लड़ाई में लगा दिया, लड़ाई आपस में, ठीक है। बोल दिया कि ये इसकी बुराई इससे कर दिया, इसकी बुराई इससे, दोनों में मतलब पॉजिटिव निगेटिव को लड़ा दिया। अब लड़ाने के बाद क्या हुआ वो सुनो, प्लानिंग कैंसिल, नई प्लानिंग, पार्टी थी, अब नया प्लानिंग देखो। तो नया क्या था? नॉन पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। ध्यान समझना, हम आपको इस तरीके से बता रहे हैं, उसको दिमाग में फिट हमेशा रखोगे तो कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। क्योंकि दोबारा फिर याद क्या, ये भूलोगे ही नहीं, तो याद करने की जरूरत ही कहां। पार्टी तो याद रहेगी, लड़ाई तो याद रहेगी नंबर्स की, इनके बीच में लड़ाई होती है, क्या जान रहे? देखो अब यहां पे हम कलर करते हैं चेंज। अब ये हो गया नॉन पॉजिटिव नॉन निगेटिव, ये दोनों लोगों ने बोल्ड बनवाया, क्यों? क्योंकि 0 तो इनका हितैषी हो गया। 0 तो भाई बताया आगे कि तुम्हारी बुराई कर रहे थे, जो कि हो नहीं रहा था। ये बताइए कि तुमसे ज्यादा अच्छी प्लानिंग कर रहे हैं पार्टी की, ये बोले कि ये ज्यादा अच्छी प्लानिंग कर रहे हैं। कौन बोला था? 0 भाई साहब, 0 बोल दिए, दोनों लोग जो है कम ज्यादा के चक्कर में लड़ लिए। अब यहां पे आ जाओ, तो लड़ने के बाद एक बोल्ड बोला नॉन पॉजिटिव इंटीजर। नॉन पॉजिटिव इंटीजर का मतलब जहां पे नॉन पॉजिटिव लोग नहीं आएंगे। नॉन पॉजिटिव का मतलब क्या समझ रहे हो? जो पॉजिटिव नहीं है उनका पत्ता कट गया पार्टी से। इसमें बोर्ड लगाया स्पेशली, तो इसका मतलब कि पॉजिटिव नंबर नहीं आएगा तो कौन आएगा? तुम खुद सोच लो, निगेटिव आएगा। और निगेटिव आएगा तो अब बोर्ड किसका लगा है? सिर्फ पॉजिटिव के लिए, 0 के लिए लगा है क्या? नहीं लगा है। पहले क्या था? इनकी पार्टी थी, पूरी इनकी थी, देखो ये लगा के रखे थे, पॉजिटिव इंटीजर निगेटिव, मतलब अपने ही परिवार के लिए लगा के रखे थे। 0 बेचारा टहल रहा था, 0 बोला आप कैसे जाए, कार्ड तो मिला ही नहीं है। यहां पे कार्ड मिल गया, क्यों? क्योंकि उसमें से ऊपर लिखा है नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट अलाउड, ठीक, तो वो नहीं आएंगे। कौन? नॉन पॉजिटिव, मतलब जो पॉजिटिव नहीं है। कौन आएगा फिर? निगेटिव आएगा। और निगेटिव आएगा तो किसके किसके साथ? अब निगेटिव जो है आएगा वो 0 को भी लेके आएगा, क्योंकि 0 भाई बुलाया, 0 ही तो सब कुछ बताया था कि तुम्हारी पार्टी ऐसे ऐसे हो, तुमको नहीं बुला रहे हो, अपने से पॉजिटिव को बुला रहे हो, निगेटिव को बुला रहे हो। अब देखो नया नॉन निगेटिव इंटीजर में क्या होगा? नॉन निगेटिव का मतलब निगेटिव नहीं आएंगे, तो क्या आएगा? 0 आएगा, पॉजिटिव आएगा, बात खत्म। अब तुमसे अगर कोई पूछे कि 0 पॉजिटिव है कि निगेटिव, तो तुम्हारे दिमाग में क्लियर है। पॉजिटिव निगेटिव तो नहीं पता, बट तुम ये बोलोगे सर एक चीज हमें क्लियर है कि जब निगेटिव बुलाया जाए या जब पॉजिटिव को ना बुलाया जाए या जब निगेटिव को ना बुलाया जाए, तो दोनों में से वो दोनों के पास जाता है। वही कॉमन वाला काम है जो मैच होता है, तो ये हर जगह पहुंचता है। तो 0 नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, बट स्टिल वो कब नॉन पॉजिटिव इंटीजर में चला जाएगा, नॉन निगेटिव में। जब ये दोनों की बात हो तब वहां पे 0 आएगा। अब इसको एकदम अच्छे से क्लियर रखें। तो अब एक क्वेश्चन अभी आपसे पूछे थे, 0 जो है रैशनल नंबर है कि नहीं? 0 रैशनल है कि नहीं है? तो बताओ तुमने क्या पढ़ा है डिफिनीशन में रैशनल की, कि रैशनल क्या होता है? P/Q के फॉर्म में लिखा जाएगा
और जो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जाएगा तो जीरो, अगर जीरो को बारे में बताना तो जीरो देखो ऊपर Q में तो 1 2 3, हमने तो ये नहीं बोला कि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं है या डिनोमिनेटर में जीरो है, हमने तो सिर्फ जीरो बोला था। अब जीरो के बारे में बात हो रही तो 0.1 0.2 तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं जीरो के साथ। तो हमको क्या बताया कि Q जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, तो कहने का मतलब है कि P जीरो हो सकता है, और P अगर जीरो होगा तो जीरो की ही बात ही हो रही, तो जीरो भी क्या है, रैशनल नंबर है। क्लियर हो गई बात, कोई डाउट तो नहीं है, क्योंकि देखो हम तुम्हारे सामने ही जीरो को P अपॉन के फॉर्म में लिख दिए P अपॉन, और Q यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू जीरो है, और ऊपर मिला लो P एंड Q जो है वो को प्राइम्स हैं। पूरी डिफिनीशन खत्म, कोई चीज नहीं बची है। अगर कहीं से कोई डाउट हो तो हमको बता दो जरा देख के। ये चीज तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको समझ लेना, ये बड़ा मजेदार है, ठीक है, अच्छे समझ में आया। जीरो को ये लोग नहीं बुला रहे थे, जीरो फिर अपना जुगाड़ कर लिया, जुगाड़ करने आना चाहिए। लड़ा दिया लड़ाई, दोनों लोग लड़ लिए, नॉन पॉजिटिव नॉन निगेटिव का बोर्ड बन गया। नॉन पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव नहीं आएंगे, नॉन निगेटिव का मतलब यहाँ पे निगेटिव नहीं आएंगे, तो कौन आएगा, पॉजिटिव आएंगे। जीरो ना तो पॉजिटिव है ना निगेटिव, हम शुरू से कह रहे थे, तो यहाँ पे देखो जीरो आ गया मस्त, यहाँ भी जीरो आ गया मस्त, क्योंकि वो तो कुछ नहीं है, ना पॉजिटिव ना निगेटिव। ठीक है, ये समझ में आ गया। पीछे चलेंगे तो ये चीज, अब इरेशनल नंबर क्या होता है, सबसे मस्त डिफिनीशन इसकी। अब तुमको दिमाग में भाई एक चीज बता दे रहा हूं, उसको ध्यान रखना। इरेशनल मीन्स नॉट अ रेशनल। तो सर ये क्या मजाक है, बेटा मजाक नहीं, यही तो बढ़िया डिफिनीशन है। इरेशनल मीन्स नॉट अ रेशनल, जो रेशनल नहीं है वो क्या है, इरेशनल है। फिर इसमें एक लाइन और लिख देंगे कि जो इरेशनल होता है उसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, बात खत्म। और वहां पे P एंड Q जो है वो को प्राइम्स भी नहीं होता। तो इस तरीके से हम जब इसको बता, जो चीज यहाँ पे है वो चीज वहां पे नहीं होगी, वो इरेशनल प्रूफ हो जाएगा। जो रेशनल है वो इरेशनल नहीं हो सकता, जो इरेशनल है वो रेशनल नहीं हो सकता। ये इसकी डिफिनीशन है। होप सो ये आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा बहुत जो डाउट है आपके दिमाग में, हमने क्या बोला था लास्ट में कि इसको हम बढ़िया से बना के देंगे, तो वो हम आपको जरूर देंगे, और नेक्स्ट वीडियो में आपको हम पहले से बना के दे देंगे। वीडियो में चलेगा नहीं, वो तुरंत वीडियो ऑन करोगे उसमें दिखेगा जो चीजें आज बताएं लिखा होगा। तो ये आप वीडियो में आज देखिएगा, समझिएगा, कमेंट करिएगा जहां पे भी डाउट है रैशनल नंबर की। अभी हमको बहुत सारी चीजें पढ़नी, क्या पढ़ना है, प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर। उसको भी ऐसा पढ़ा देंगे ना कि कभी नहीं देखोगे, वैसा भूलोगे नहीं, गारंटी है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे विद रैशनल नंबर के फ्लो चार्ट के साथ। थैंक यू सो मच, आप इसको एंजॉय करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में जरूर कमेंट करके बताना कैसा लगा। बाय बाय।